देखो, कल के एपिसोड का सस्पेंड और आज के एपिसोड का सस्पेंड दोनों ही सेम है। यानी धवल गिरेगा साइको किलर के हाथ से, क्योंकि तीनों भाई उसको पकड़ के बैठे होंगे। चौथा भाई भी मदद कर रहा होगा। फिर वो छुरी उठाएगा और मारने जाएगा नताशा की दादी को, लग जाएगी नताशा को या किसी और को। पर आवाज लड़की गई थी जोर से, यानी किसी न किसी को तो लगी है। अब किसको लगी है वो तो कल पता चलेगा। बाकी आज के एपिसोड में नताशा घबराई हुई थी, क्योंकि न्यूज पे चल रही थी एक न्यूज कि शिकारी ने यानी साइको किलर ने एक बुजुर्ग इंसान को टारगेट किया है। सबको ऐसा ही लग रहा था कि वो है। फिर उसकी लाश मिली तो बोला कि एक लाश मिली है उसी बुजुर्ग इंसान की, तो जिसमें पता चला कि वो लड़का निकला है। मतलब कि वो थोड़े से नॉर्मल हुए। फिर धवल का हाथ पकड़ लिया नताशा ने, जो सतीश भाई सबने देख लिया कि घबराई हुई है, और धवल उसका मॉडर्न सपोर्टर बन रहा है। मतलब मेरा काम और भी आसान हो रहा है। फिर सब लोग हार चुके थे, क्योंकि सारे लोग घर पे पहुंचे जैसे चारों भाई। तो देखा पूरे घर को छानबीन कर लिया, कहीं भी बुआ नहीं मिली उसकी। फिर नताशा के हाथ में आए वो बाल, यानी उसकी दादी को टुकड़े टुकड़े करके बाल के फेंकती गई थी। तो उससे एक हिंट मिल गई कि ये कहाँ पे। उन बालों का पीछा करते करते चार भाई और नताशा निकले साइको किलर के पास, जहाँ पे हाईवे पे एक जंगल की तरफ एक घर था बीच में, वहां पे जाके खत्म होते हैं। मतलब सब समझ गए कि यहीं पे होगा वो साइको किलर। उसके बाद आते हैं हमारे भड़काऊ सासू माँ के ऊपर, जो भड़का रही है शेष को। बोला तुम्हें तो पता ही था कि दुकान इसके नाम हो जाएगी। वैसे तुम्हारे खानदान की परंपरा तो अच्छी है, मतलब कुछ नया करते हैं। वैसे विरासत में सारी प्रॉपर्टी बेटों को दी जाती है, पर तुम्हारे खानदान में तो बेटी को दी जाती है। अब वो तो शादी करके यहाँ पे आ जाएगी, प्रॉपर्टी इसकी मतलब हमारी। तुम्हें तो पता ही होगा कि लड़की के ससुराल में जो आता है वो सब ससुराल वालों का ही होता है। कोई गाल नहीं, तुम कोई नौकरी ही कर लेना, कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी तुम्हें 15, 20, 25 हजार तक की। मैंने मेरी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट, तूने ग्रेजुएट भी कंप्लीट नहीं किया है। कोई बात नहीं, तुम काम करना, मेरे बड़े बेटे सतीश के ऑफिस में आ जाना। मैं तुम्हें वहां पे कल की नौकरी यहाँ कोई ना कोई चपरासी तो बना ही दूंगी। अरे आटे दाल का गुजारा तो हो ही जाएगा तुम लोगों का, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। यानी भड़का इतना दिया, वो भड़क गया कि मेरे घर में मैं रहता हूँ, मुझे ही नहीं पता कि ये क्या हो रहा है। शेष वहां से गया, फिर चमेली बोला हो गया काम। बोला भड़काया तो ऐसा है मैंने इस इंसान को कि अब से लेके जब तक ये शादी की बात ठंडी नहीं हो जाती तब तक पंड्या के परिवार में पंड्या स्टोर को लेके तमाशा चलेगा, बंटवारे की बातें चलेगी, कलश मचेगा, कलश इनके घर में। वो लोग निकले, शेष घर पे पहुंचा, मिठू पहले पहुंचा तो देखा पूरा घर बिखरा हुआ है, कोई है ही नहीं। शेष पहुंचा, बोला मैं 2 मिनट के लिए बाहर क्या गया, तुमने दादी का ध्यान नहीं रखा, ये वो सारा फिक्र किया। फिर वो दोनों भी ढूंढने लगे दादी को। अब वो लोग पहुंच गए, बोला बाल यहाँ पे आके खत्म हुए, अंदर चलते हैं। बोला अंदर जी नहीं सकते, सुनसान जगह रख दी, मेरे को नहीं लगता कि दादी यहाँ पे होगी। बोला यहाँ तक आए, बाल यहाँ पे ही खत्म हो रहे तो दादी यहीं पे होगी। अब वो साइको किलर ने बोला कि चलो सुमन बहन मेरे को राखी बांधो, जल्दी से राखी बांधो, फिर मैं अपनी बहन को तोहफा दूंगा, तोहफे में दूंगा मौत। क्योंकि हम बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं, हमें हमारे बच्चे घर से निकाल ही देते हैं, मार देते हैं, कूड़ा कचरा समझ के फेंक देते हैं एक उम्र के बाद। मतलब साइको किलर अपने फैमिली से कुछ कंटाला हुआ होगा, या उसकी फैमिली ने ऐसा किया होगा, इसके लिए वो हर इंसान को मार रहा है, टारगेट नहीं। तो बोला अब तुम्हारी भी बारी है, जल्दी से राखी बांध दो और फिर मरो। बोला मेरा परिवार ऐसा नहीं है। सुमन ने आइडियाज करके उसको बातों में उलझाया, फिर उसने जोकर के कपड़े दिए। बोला मैं बाहर वेट कर रहा हूँ और कपड़े पहनो, और कपड़े पहनते पहनते मुझसे बात करो और तुम्हारे परिवार के बारे में मुझे बताओ। सुमन ने कपड़े पहनते पहनते अपने परिवार के बारे में बताया, मेरी 1 पोती 2 पोते 4 बेटे 4 बहू, ये वो। फिर खिड़की थोड़ी सी खोली हिंट देने के लिए कोई आए मेरी मदद करे। फिर कपड़े पहनने के बाद बोला मैं 2 मिनट के लिए मौन करूंगी, क्योंकि कपड़े पहनते समय बात करती हूँ तो मुझे तकलीफ होती है, मेरा पैर एक वो हो चुका है एक हादसे के दौरान, मतलब मैं अपाहिज हूँ। फिर सुमन जाके पता नहीं अचानकली कहाँ पे छुप गई और वो बाहर आया, सीरियल खत्म हो गया। सस्पेंस में तो आपको पता है चारों भाई मिलकर मारते हैं, फिर छुरी लग जाती है वगैरह वगैरह। बस यही था आज के एपिसोड की कहानी। थोड़ी सी ठंडी थी पर इंटरेस्टिंग थी। कैसी लगी कमेंट करके बताओ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।